पाकिस्तान काबिल-ए-एतमाद दोस्त अमेरिका ने फिर मोहर सब्त कर दी। जब्त किया गया ईरानी जहाज और अमले के 22 अरकान पाकिस्तान मुंतकिल। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने तस्दीक कर दी। कहा अमले को आज ईरानी हुकाम के हवाले किया जाएगा। ईरानी जहाज पाकिस्तानी समुद्री हुदूद में लाया जा रहा है। जरूरी मुरम्मत के बाद मालिकान के हवाले कर देंगे। इलाक़ाई आम के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी और सालिसी की कोशिशों पर कारबंद हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक अमले की वापसी ईरान और अमरीका के ताउन से मुमकिन हुई। पेशरफ्त एतमाद साजी की मुस्बत मिसाल करार। अमरीकी फोर्सेस ने 19 अप्रैल को ईरानी बहरी जहाज टोस्का को कब्जे में लिया था। ईरान अमेरिका तनाज़े में नया मोड़। ट्रंप का अपना हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने का ऐलान। प्रोजेक्ट फ्रीडम का आज से आगाज। इंसानी हमदर्दी के अमल में किसी किस्म की रुकावट पर सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा, कई मुमालिक ने अपने जहाज निकालने के लिए मदद मांगी, वो तनाज़े का हिस्सा नहीं। इकदाम ईरान, मशरिक़ वुस्ता और अमरीका के मफाद में है। अमरीकी नुमाइंदे ईरान के साथ मुस्बत बातचीत कर रहे हैं। ये मुज़ाकरात सबके लिए किसी बेहतर नतीजे का बाइस बन सकते हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कार्ड्स के साथ तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, मेरे पास तमाम कार्ड्स मौजूद हैं। आबने हुर्मुज़ में जहाज रानी ईरानी अफवाज की इजाजत से होगी। अमरीकी बहरी आबने हुर्मुज़ के करीब न आए। किसी भी खतरे का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी अफवाज की वार्निंग। कहा, अमरीकी इक़दामात खलीज में जहाज़ों की सलामती को खतरे में डालेंगे। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने भी आबने हुर्मुज़ में फंसे जहाज निकालने के लिए अमरीकी सदर का बयान मुस्तरद कर दिया। बोले, आबने हुर्मुज़ में किसी किस्म की अमरीकी मुदाखलत को सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। हुर्मुज़ और खलीज फारिस का इंतजाम गैर संजीदा बयानात से नहीं चलाया जा सकता। मिशन आपने हुर्मुज़ बहरी आमदरफ्त को महफूज बनाने के लिए होगा। प्रोजेक्ट का मकसद कमर्शियल जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत और तवानाई सप्लाई का तहफ़्फ़ुज़ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये मिशन इलाकाई सिक्योरिटी और आलमी मईशत के लिए अहम है। मंसूबे में जंगी जहाज़, 100 से ज़ायद तैयारे, ड्रोन सिस्टम्स और 15,000 एहलकार शामिल होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी बहरिया बारूदी सुरंगों से मुतालिक रहनुमाई फराहम करेगी। ये कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है। मंसूबे में अमरीकी जंगी जहाज़ों के जरिए कमर्शियल जहाज़ों का हिफाजती हसार शामिल नहीं। नायब वजीर आजम इसहाक डार से ईरानी वजीर खारजा का टेलीफोनिक राबता। अब्बास अरागची की पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी की कोशिशों की तारीफ। इसहाक डार का खित्ते और दुनिया में दिरपाम के लिए सिफारती अमल जारी रखने पर जोर। कहा, मसाइल के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी वाहिद काबिल अमल रास्ता है। इसहाक डार से नॉर्वे के नायब वजीर खारजा की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और ताउन के फरोग पर इत्तफाक। खित्ते में पायदार अमन के लिए अहम पेशरफ्त। अमरीका ने ईरान की 14 निकाती तजावीज़ का जवाब दे दिया। ईरानी वजारत खारजा की तस्दीक। तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए मौसूल होने वाले वाशिंगटन के जवाब का जायजा लिया जा रहा है। 14 निकाती प्लान मुकम्मल तौर पर जंग के खात्मे से मशरूत। इस मरहले पर अमरीका से कोई जौहरी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पूरी तवज्जो जंग के मुकम्मल खात्मे पर है। अमरीका को मुज़ाकराती अमल में सुस्त रवि का जिम्मेदार करार दे दिया। Victory was not the victory of weapons alone. It was a triumph of unity. Our armed forces fought with courage, discipline, and honor. The message sent to the world that Pakistan will never be coerced, will never be silenced, and Pakistan will never surrender. मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब। जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है जो कभी सरेंडर नहीं करेगा। बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम। मार्का हक की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दुश्मन समझता था पाकिस्तान को तोड़ा और हराया जा सकता है, लेकिन ये इसकी गलत फहमी थी। तारीखी कामयाबी के बाद मुल्क को मजीद मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है।
मार्का हक में फतह का 1 साल मुकम्मल। हुकूमत सिंध की पुरवकार तकरीब, गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस, तारीखी कामयाबी पर दस्तावेजी फिल्म की भरपूर पजीराई। मार्का हक में कामयाबी, मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम की फतह। भारत समझ गया था पाकिस्तान से लड़ना मुमकिन नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जबरदस्त क़यादत कर रहे हैं। वजीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। शर्जील मेमन का कहना है पाक फौज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, दुनिया को बता दिया पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के हवाले से मौकिफ में कोई तब्दीली नहीं आई। सीडीए के मुताबिक वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू गैर कानूनी तरीके से बेचा गया, मौकिफ कमेटी के सामने रखेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इंशाल्लाह जीत कानून की होगी, अमीर हो या गरीब, कानून सबके लिए बराबर है। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त निपटा दी। बुशरा बीबी की दरख्वास्त भी गैर मुअस्सर करार। अदालत का बानी की मरकजी अपीलों पर समाअत करने का फैसला। 7 मई को समाअत होगी। हुक्मनामे के मुताबिक मरकजी अपीलें मुकर्रर होने से सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें गैर मुअस्सर हैं। वजीर आला पंजाब ने 27 नए सहूलत बाजारों की तकमील के लिए जुलाई का हदफ दे दिया। पार्किंग और बुजुर्ग शहरियों के लिए अलग काउंटर कायम करने की हिदायत। मरीम नवाज का कहना है कि सहूलत बाजार में कम निर्ख पर सब्जियां और फल मिलने से मुआशी रिलीफ मिलेगा। अवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी का अहद हर सूरत निभाएंगे। वजीर आला पंजाब के मल्टी सेक्टोरल इकदामात। लाहौर में AQI 91 तक आ गया। फजाई आलूदगी में नुमाया कमी के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट की EV पर मुंतकिली। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है 2 और 3 पहियों वाली गाड़ियों को मरहलावार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तब्दील किया जा रहा है। सेहतमंद माहौल के कयाम के लिए अमली इकदामात जारी हैं। सिंध में सूरज के बिगड़े तेवर। कराची में पारा 41 डिग्री को छू गया। शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। सिंध के दीगर शहरों में भी गर्मी का जोर। बलूचिस्तान में हीट वेव का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने की पेशगोई। दोस्तों ने तल्ख कलामी पर दोस्त की जान ले ली। कराची के रहायशी नौजवान के सफाकाना कत्ल का मामला हल। कैदाबाद में उस्मान आफरीदी को अगवा के बाद मारा गया। मुल्जिमान ने लाश पर तेजाब भी फेंका। एक शख्स गिरफ्तार। मकतूल की गाड़ी फरोख्त करके रकम तकसीम करने का इतराफ कर लिया। 3 साथियों की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक वाकया बज़ाहिर गैरत के नाम पर कत्ल का लगता है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल $103 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रंट क्रूड $109 की सतह पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। एशियन स्टॉक मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान। भारतीय कशीदगी के दौरान आलमी सतह पर पाकिस्तान का 2 टोक मौकिफ एक मिसाल। भारतीय नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर का भरपूर जवाब दिया। इश्तियाल अंगेजी के बावजूद जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। मसला कश्मीर से आलमी तवज्जो हटाने के लिए ओछे हथकंडे पुराना भारतीय वतीरा। पाकिस्तानी सिफारतकारों ने मार्का हक से पहले ही भारत को किसी भी जारहियत के संगीन नताइज से आगाह भी कर दिया था। हम जज्बों को जोड़ते हैं, उम्मीद को जगाते हैं। स्क्रीन हो या स्टेज, हम सच के साथ हैं। हम हैं बुनियानुन मरसूस। मुबारक हक के 1 साल मुकम्मल होने पर शोबिज़ स्टार्स भी हम आवाज। वतन के साथ हमेशा खड़े रहने का अज़्म। ये मार्का हक है, ये कौम की पुकार है। हर धड़कन में पाकिस्तान, हर सीने में ईमान है। मार्का हक के दौरान बयानिए की जंग समा ने खूब लड़ी। दुनिया को बताई दुश्मन की चाल। अहले वतन को दिखाया पल पल का हाल। 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी नगमा जारी। पेशावर PSL का नया सुल्तान बन गया। ज़ल्मी का 2017 के बाद फिर टाइटल पर कब्जा। फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को हंसते खेलते 5 विकेटों से पिछाड़ दिया। बाबर 11 ने 130 रन का हदफ 15.2 ओवर्स में मुकम्मल किया। एरन हार्डी 56 रन बनाने में कामयाब हुए। 4 विकेट लेने पर मैच के हीरो करार।
चैंपियंस को 14 करोड़ रुपए के साथ $5 लाख का इजाफी इनाम। कजाफी स्टेडियम में 32,461 तमाशाइयों ने तारीखी लम्हा देखा। किंग बाबर आजम ने आखिरकार ट्रॉफी उठा ली। ज़ल्मी के खिलाड़ियों ने कप्तान को कंधों पर उठा लिया। बाबर ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 588 रन बनाए। बैटर ऑफ द टूर्नामेंट के साथ हनीफ मोहम्मद कैप भी नाम की। पीएसएल हीरोज पर इनामात की बारिश। सुफियान मुकीम 22 विकेट लेने पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट और फजल महमूद कैप भी ले उड़े। हैदराबाद किंग्समैन के हुनैन शाह इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ठहरे। शादाब खान बेहतरीन ऑलराउंडर, फरहान यूसुफ बेहतरीन फील्डर और कौशल मैंडिस को बेहतरीन विकेट कीपर करार दिया गया। रंग, रोशनी और जश्न के साथ पीएसएल का यादगार इख्तिताम। फाइनल से कबल इख्तितामी तकरीब ने मेला लूट लिया। यानिक सिनर ने टेनिस की तारीख में नया बाब रकम कर दिया। मुसलसल 5 मास्टर्स टाइटल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इतालवी टेनिस स्टार ने अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराकर मैड्रिड ओपन का टाइटल जीत लिया। और माइकल जैक्सन का सहर न टूट सका। मौत के 17 साल बाद भी मकबूलियत उरूज पर। मारूफ पॉप स्टार की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म माइकल अमरीकी तारीख की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई वाली म्यूजिकल बायोपिक फिल्म बन गई। 10 दिन में दुनिया भर से $42 करोड़ कमाने का रिकॉर्ड।